तो ये उत्पादन गांव पहाड़ में हो और इसको जो सुपर मार्केट है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ तक ये जाए, तो इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाओ और काश्तकार से जाए। अब काश्तकार इसको खुद बेचने नहीं जा सकता है और कुछ बैकअप प्लान हो कि किस तरीके से वो इसको भेजे, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। और मित्रों, अभी शुरुआती दौर में मैं खुद इसका उपयोग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इसको बिकना संभव नहीं है हमारी मार्केट के हिसाब से। इसकी बेलें ऐसी ही बन गई। अब इनकी थोड़ी बेलों को मुझे काट करके इनको खोलना होगा। खोलने के बाद इसको खेत में लगाना होगा। तो मित्रों, प्रति वर्ष इतनी गीठी मैं लगाता हूँ। और इस बगीचे में जितने भी पेड़ हैं, अब इसमें एक एक पेड़, दो दो तीन तीन गीठी की बेलें होंगी, बहुत सारी। नमस्कार मित्रों, सुबह के 5:15 बजे और बढ़िया सा मौसम हो रहा है। सुबह अभी बहुत ठंडा मौसम चल रहा है, लेकिन कल दिन में बहुत धूप थी और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन अभी आज मौसम में बादल है। सुबह सुबह तोड़े जा रहे हैं फूल, और हमारे भाई सफ़ेद गुलाब साल भर खिलता है, तो हमेशा इसमें फूल बने रहते हैं। देखिए, बहुत सारे फूल आते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये है ग्लेडियोलस। इसका नाम है ग्लेडियोलस। मैं इसे कह देता हूँ ग्लाइकोडलस। मैंने अपने बगीचे में बहुत किस्म के ये बल्ब इसके लगाए हैं। देखिए, हालांकि इसको अलग अलग कलर के अलग अलग जगह लगाना पड़ता है। अब मैंने इसको जो विभिन्न कलर हैं उनको अलग अलग किया है। सब इनके पौधे अलग अलग क्यारियों में अब अलग अलग कलर के होंगे, ये देखिए। और जो खेत की मेड़ें हैं उन पर भी लगा दिए, तो बहुत सारी जगहों पे लगा दिए। तो यहाँ पे पीले वाले कलर का है, और ये अलग कलर का है, सफ़ेद वाले कलर के हैं। तो इसकी स्टिक अब तोड़ दी जाए। तो लगभग मैंने अपने बगीचे के बहुत सारे स्थानों पर ये फूल लगा दिए गए हैं। देखिए, ये है सफ़ेद। तो इस क्यारी में जो बल्ब मैंने लगाए हैं वो सफ़ेद है। तो आने वाले दिनों में ये सारी इसके बल्ब मिलेंगे जगह जगह। तो 3 कलर के मैंने इसको ले लिया। ये इन पेड़ों को कुछ अब बरसात का इंतज़ार है, तो बहुत सारे मिर्च के पेड़ों में फ्लावरिंग आ रही थी। और सग्या मिर्च जो है ना, इसमें लग गया झुलसा। देखिए, इसके पत्ते पीले पड़ने लग गए। तो अब इसका कुछ इलाज नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मैंने लगा रखी है आचारी वाली मिर्च, तो इसके पौधे अभी सेफ हैं। तो बहुत सारे फूल और गेंदा किनारे किनारे लगा दिया है। तो मैं ग्लेडियोलस के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे फिर ये कलर का लगा दिया है इधर। ये तो मैंने अब कोशिश ये करी है कि प्रत्येक क्यारी में एक वैरायटी का हो। तो इसके बल्ब तैयार किए जाएंगे अब, और इसमें से धीरे धीरे फिर इनकी पेड़ों से बहुत सारे बल्ब निकलते हैं, और उन बल्बों को फिर उसी क्यारी में लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें इस कलर का मैंने
तो बहुत किस्म के कलर के ये मिल जाते हैं। मित्रों, इसमें होता क्या है, अगर हमने एक ही खेत में 2-3 वैरायटी के बल्ब लगा दिए तो बाद में इसका कलर फेड हो जाता है, यानी कि फिर एक कलर में आ जाएगा, या वाइट बन जाएगा या कुछ ही बन जाएगा। तो इसलिए इसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रत्येक अलग अलग जगह हो, कम से कम 5-10 मीटर के अंतर पे ये क्यारियाँ इसकी हों और अलग अलग क्यारी में फिर ये लगाया जाए, तो ये बहुत होता है। तो अब अगर हम इसको नीचे खेतों में मैं इसका उत्पादन करना चाह रहा था, लेकिन क्या है कि हमारे खेतों में इतने ज़्यादा जानवर अभी चलते हैं, तो अब रोपाई से पहले लोगों ने पूरे खेतों में बकरियां, जानवर, तो जितनी मैंने सब्ज़ी लगाई है उसमें घेर बाड़ कर रखा है। उसके बावजूद भी कल हमारी जो है बीन्स और मिर्च के पौधे बकरियों ने खा दिए। तो अब क्या किया जा सकता है उसके लिए? तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, वरना मैं इसकी खेती अपने नीचे वाले खेतों में करता और वहाँ पे बहुत सारा इसका काम किया जा सकता है। तो इसके लिए अभी मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो एक और तोड़ दी मैंने। अब ये मैं चिन्हित कर रहा हूँ, इसमें एक और कलर यहाँ पे इसके बगल में हो गया। तो मित्रों, इस कलर को मैंने यहाँ से आउट करना है इस बार में। तो इस खेत में ये वाला कलर रहेगा, तो इसको मैं यहाँ से आउट करूँगा, लेकिन अभी नहीं किया जा सकता। अब ये सीज़न जब इसके बल्ब तैयार हो जाएंगे तो इसकी पहचान मुझे करनी होगी अब। तो यहाँ पे इस झाड़ी में मैं इधर एक इसका चिट लगा के इसमें वाइट करके लिखूँगा, तो इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो फिर इस क्यारी में यही वाले बल्ब रहेंगे। तो मित्रों, मैंने विभिन्न प्रकार के ये स्टिक अभी तोड़ दी है। अब इसमें क्या होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो क्या होता है, इसकी हम एक टहनी ले लेते हैं जब ये इसकी ये कोपलें बन रही होती है। तो ये जितने यहाँ पे इनके कल्ले हैं उतने दिनों तक फूलता रहेगा। प्रत्येक दिन एक कल्ली निकलेगी और उसके बाद हम इसको साइड कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये फ्रेश रहता है। और ऐसे साइड का जो ये कल्लियाँ निकल गई तो एक दिन का टाइम रहता है इसमें। तो ये समझिए कि फिर ये 1 2 3 4 ये कल ये जाएगा, तो एक दिन फिर ये, तो इस तरीके से ये 10-15 दिनों तक भी चल सकता है। तो आप इसको रोज़ इनको रिमूव कर दें और अपने गुलदस्ते में इसको सजा दिया जाए, तो बहुत महंगा बिकने वाला ये फूल है शहरों में। हमारे गांव पहाड़ में तो इसकी कदर कौन जानता है। लेकिन अब तो मित्रों, जब शुरुआती दौर में मैंने इनके बल्ब लिए, मैं देहरादून से इसके बल्ब लेके आया था, तो लगभग 15 रुपये का एक बल्ब मैंने लिया। तो मैंने उस टाइम इनको लगाने में वो सावधानी नहीं बरती कि एक कलर का एक ही जगह पे लगा था, तो इसको कुछ मिक्स हो गया। अब मैं धीरे धीरे इनके कलर को अलग कर रहा हूँ। तो प्रत्येक जो इसकी झाड़ी होगी वो अलग अलग कलर की, तकरीबन 5-10 मीटर के दायरे में या अलग अलग खेतों में, तो ये आने वाले दिनों पर इस पर काम किया जा रहा है। अब इसको जो मैंने ट्राई किया था कि कैसे हो सकता है, किन किन खेतों में हो सकता है, ये मुझे पूरा आइडिया है कि हमारे इस एरिया में मैं इस फूल को कब कब लगा सकता हूँ। अब इसके लिए क्या है, मैं नीचे अगर जो हमारे खेत हैं, जो बंजर खेत हैं, उनमें इसका उत्पादन करने की बात करूं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सारी बकरियां आ रही हैं। तो अब अगर इसके संबंध में सरकारें कुछ काम करें कि घेर बाड़ मिले और जहाँ पे बकरी और जानवर न जाएँ, तो लगातार उन खेतों पर ही काम किया जा सकता है। और उसके अलावा अब दिक्कत इसकी क्या है, मार्केट के लिए हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से इसको सुपर मार्केट में पहुँचाने के लिए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, व्हीकल की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो हमारा बैकअप है वो पहुँचे मार्केट में। तो ये उत्पादन गांव पहाड़ में हो और इसको जो सुपर मार्केट है, जो बड़े शहर हैं, वहाँ तक ये जाए, तो इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाओ और काश्तकार से जाए। अब काश्तकार इसको खुद बेचने नहीं जा सकता है,
और कुछ बैकअप प्लान हो कि किस तरीके से वो इसको भेजे, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। और मित्रों, अभी शुरुआती दौर में मैं खुद इसका उपयोग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इसको बिकना संभव नहीं है हमारी मार्केट के हिसाब से। तो दूर शहरों में ही इसकी डिमांड रहती है, लेकिन गांव पहाड़ में इसके लिए काम किया जा सकता है ज़मीन पे। अगर हम खेती वाला काम नहीं कर रहे हैं, और लोग हमेशा सलाह देते हैं कि भैया जंगली सूअर है तो कुछ ऐसा लगा दो, कुछ ऐसा लगा दो, तो ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन एक किसान किस तरीके से काम करेगा, उसके खेत में क्या होता है, वो तो उसको जब काम करेगा 2-3 साल, उसके बाद पता चलता है। अब मैं इसी में 3-4 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अब ये किस स्थिति में हमारे खेत में और कैसे कैसे पैदा हो सकता है। तो अब इसके लिए आगे बढ़ने पर, काम करने की ज़रूरत पर अगर काम करें, तो हमारे पास जो तैयारियां हैं वो मजबूत नहीं हैं। तो आज ज़रूरत है उत्तराखंड के गांव पहाड़ के किसानों को, या गांव पहाड़ में ये माहौल बनाने के लिए सरकारें कोशिश करें। अब होता क्या है कि हमने खेत में लगा दी चीज़ें, अब मैं अकेला काश्तकार हूँ जो खेत में सब्ज़ी बोया हूँ, और बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन कल जो है हमारी बहुत सारी मिर्च और बीन के पौधे बकरियाँ खा गए। अब क्या किया जाए? अब क्या लड़ाई करें, क्या उलझें, क्या लोगों से बोलें? और आज के दिन अगर किसी से को समझाने की कोशिश करी जाए, तो उल्टा उसके लिए फिर अपना ही नुकसान होता है। तो मित्रों, इसलिए क्या है, उसको सहन करना पड़ेगा। और कल जब मैं खेत में गुड़ाई के लिए गया तो मुझे बहुत मायूसी हुई, और क्या करता। तो इस तरीके का कार्यक्रम है। तो मैं, हमारा जो सुरक्षित अपना एरिया है, इसकी जो अब मैंने बाउंड्री करी है, इसमें कुछ कांटेदार तार लगा रखे हैं, घेरबाड़ की है, तो उसके अंदर ही हम ये सब काम करते हैं। और अगर इससे बाहर बड़े दायरे में काम करने की कोशिश करें, तो फिर नुकसान का होना पड़ता है। तो ये समस्याएं हैं। तो मित्रों, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं गांव पहाड़ में, और बहुत सारे विषयों पर हमने काम किया है। और बहुत सारे चीज़ें हमारे बगीचे में, कीवी हो, अ, बड़ी इलायची हो, दालचीनी हो, और आम हो, पपीता हो, लीची हो, अखरोट हो, इन सब पर काम किया है। और इन सब को आगे बढ़ाने की तमन्ना भी है कि जो हमारे नीचे खेत हैं, जिन पर हम रोपाई धान आदि लगाते हैं, और आज के दिन अब उस पर ज़्यादा लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, तमाम बंजर हैं, ज़मीन बंजर हो गई है। तो उन पर काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन दिक्कतें ये हैं। तो मित्रों, गांव पहाड़ में क्या क्या उत्पादन हो सकता है और क्या क्या उसकी कठिनाई है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। न यहाँ के नेता, न कोई बुद्धिजीवी, और न सरकारें, और न शासन, न प्रशासन, कोई इस तरीके की ज़मीनी समझ पर बात नहीं करता है। हाँ, हालांकि कोई परियोजना, एक परियोजना आती है, और उसके तहत, उस परियोजना के तहत कुछ काम होते हैं जो पहले से फिक्स हो जाते हैं कि भाई हाँ, ये काम करना होगा। और जो परियोजना को पैसा देता है, जो एजेंसी उसको फाइनेंस करती है, उसके नॉर्म्स के आधार पर वो काम होते हैं। हमारे हिसाब से वो काम नहीं हो पाते हैं। जो खेत में काम कर रहा है, जो किसान, वो किस तरीके से, इतने सालों से उसका क्या अनुभव है, और वहाँ पर वो किस तरीके की खेती करना चाहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो परियोजना आती है, वो पहले से उसके नॉर्म्स तय होते हैं कि वो क्या क्या काम करेंगे, तो उन पर काम होता है, और उसके बाद वो परियोजना आकर के निकल जाती है। ऐसे हजारों लाखों परियोजनाएं गांव पहाड़ में चल रही हैं प्रतिवर्ष, और कुछ भी नहीं हो रहा। अगर उसके रिजल्ट के बारे में देखा जाए, तो परियोजना जाती है और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई एक चीज़ें नहीं बढ़ती आगे। तो सुबह सुबह इन सारी बातों पर मुझे बात करनी नहीं है, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। और खाली मूड भी ख़राब होता है मित्रों, इन बातों को कहने से कोई अर्थ भी नहीं निकलता है, और कोई आज इन बातों की बात भी करने वाला नहीं है। तो अब होता है कि इतने सुंदर से मैंने फूल अपने बगीचे से चुने हैं, और सुबह सुबह का खेत का माहौल है जिस पे मैं खो जाना चाहता हूँ। तो कुछ बातें, ये जो परियोजनाएं संबंधी आती है, ये इन पर बात करना बेमानी है, और अपना काम करते रहने की बातें हैं। और तो यही सब है। तो सुबह सुबह मैं घूम रहा हूँ अपने बगीचे में, देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और किन किन चीज़ों पर आगे काम किया जा सकता है। तो एक बढ़िया सा फूल का गुलदस्ता अपने टेबल पर सजा के चाय पियेंगे, तो भगवान ही जाने कि लोग कौन क्या काम कर रहा है, और किससे पहाड़ से किससे लेना है, किससे देना है,
और बहुत सारे ब्लॉगों में तो मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ और अब इसकी चर्चा ज़्यादा करनी भी नहीं है। जो देखने को मिलता है उसे देखा जाए। और ये अमरूद के फूल खिल रहे हैं तो इसमें अब भंवरे और मधुमक्खियाँ बहुत सारा शहद इसमें से ले जाती है। तो ये हैं अमरूद के फूल और इतना शहद इसमें रहता है तो चींटियाँ भी आगे शहद ले जाती है। तो मित्रों मैं आ गया हूँ अपने उस खेत में जहाँ पे हमने अदरक बोई थी। तो अदरक के कल्ले आ गए हैं बाहर, देखिए। अब निश्चित तौर पर इसको पानी की आवश्यकता है। ये तो इस खेत में हमने मल्चिंग की थी और अदरक बोया था। तो मल्चिंग करने के बाद भी कुछ कुछ घास तो आई गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा घास नहीं आई है। तो अब सारी अदरक उगने लगी, देखिए। लेकिन इसको तुरंत में पानी की आवश्यकता है। और एक पुराना पेड़ गोभी का जाड़ों से बच गया था, देखिए इसमें बढ़िया सी गोभी आ गई। तो मित्रों गोभी के पौधे जो जाड़ों में हमने लगाए, अगर उसके कल्लों को छोड़ दिया जाए और एक कल्ले को रखा जाए तो दोबारा गोभी प्राप्त की जा सकती है। ये गोभी है। तो जगह जगह ये जो मैंने पौधे लगाए हैं बल्ब इसके, तो ये देखिए ये सब अलग अलग कलर के हैं। तो मैं धीरे धीरे इनके सारे कलरों को अलग अलग कर रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, ये देखो एक और काम। तो मित्रों देखिए एक और काम हमारा जो करना था उसको नहीं कर पाने से जो गीठी के हमारे बीज थे ना, ये देखिए इसमें इस तरीके के बीज आ गए। तो ये गोदाम में ही इसको लगाना था हमने। ये गीठी लगाने के लिए रखी थी, देखिए। तो इसमें इतना बीज आ कर के अब इतना बड़ा हो गया। तो अब ये लगाना है। ये तो सारे पौधों में इतनी बड़ी इसमें वो आ गई। तो इतनी बड़ी इसकी बेलें ऐसी ही बन गई। अब इनकी थोड़ी बेलों को मुझे काट करके इनको खोलना होगा। खोलने के बाद इसको खेत में लगाना होगा। तो मित्रों प्रति वर्ष इतनी गीठी मैं लगाता हूँ। और इस बगीचे में जितने भी पेड़ हैं, अब इसमें एक एक पेड़ दो दो तीन तीन गीठी की बेलें होंगी, बहुत सारी। ये तो ये कुछ बेलें ये आ गई हैं। तो बारिश पहले होने से ये बेलें काफ़ी ऊपर आ गई हैं। और दूसरी तरफ अभी लगाने का टाइम लगभग ये हो रहा था इसी का। तो थोड़ा हमने इसको 8-10 दिन पहले देख लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी कोई बात नहीं। तो ये सब गीठी को मैं लगा दूंगा अपने जितने भी बगीचे में पेड़ हैं उन पे एक एक गीठी लग जाएगी। मित्रों सुबह सुबह मैंने आपको ये ग्लेडियोलस फूल दिखाया और खेतों में क्या क्या इसकी प्रबंधन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बताया। तो अब मैंने ये गीठी लगानी है और भी काम है। तो सोई है नंदिनी अभी। हाँ लगाई नहीं भाई, तो गीठा दे कदी कदी खेत लगुनु वहाँ बकारने खत्म करिए। बेली सब फ्राजबीन और मिर्चू धान थोड़ी मिर्चा टूक खाई फ्राजबीन खाई बांध वो बकारने ख़त्म कर दिए। ओहो तो मित्रों ये आ गया चाय पीता हूँ और फिर लगानी है इतनी गीठी। तो एक डलिया ये गीठी ये सी गीठी है। तो प्रतिवर्ष इतनी गीठी मैं लगाता हूँ। अब मित्रों ये लगाने से क्या होता है ना, कल मूड ख़राब हो गया शाम को, खेत में बकरियां ने फ्राजबीन पूरी खेत ख़त्म कर दिया, टूके सब चर दिए। और मिर्च में फूल लग रही थी, मिर्च के पौधों को ख़त्म कर दिया। तो अब क्या है, संस्थान और सरकारें जो हैं इस किस्म का बढ़ावा दे रही है, बकरी पालो बकरी पालो। अब क्या करें, हम तो अभी बकरी पालने में इतना मानसिक रूप से तैयार नहीं है,
लेकिन आने वाले दिनों में जो हमारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, खेती वो भी नहीं कर पाएंगे। तो तय एक यूज करी जाले, एक आदमी हायर कर बेर 100 बकरियाँ खरीद करके लोन ऑन ले करके, सरकार फ्री भी दे रही है, तो 100 बकरियों से शुरुआत करके अपना पूरा एक बकरी फार्म ही बना दिया जाएगा। अब कुछ तो करना ही है। लेकिन गांव में पहले ये सब तालमेल के हिसाब से होता था, आदमी 1-2 बकरी भी पाल लेता था और कुछ परिवार 1-2 बकरियां भी पाल लेते थे, सुरक्षित तरीके से उसका इंतज़ाम होता था। तो अब जो है 150-200 बकरियां खेत में जा रही हैं और बकरी को रोका ही नहीं जा सकता। वो एक बकरी अगर किसी खेत में चलेगी तो 50 गई और उन्होंने पूरा खेत ख़त्म कर दिया। तो तय बात ना कोई फ़र्क पड़ा नहीं है ना। और क्या करें साहब, अब गलती हमारी है, हमने खेत में मिर्च नहीं लगानी चाहिए थी। लोग ये बोल देंगे, अगर हम बकरी वाले से कहें कि यार तूने अब हमारे खेत में बकरी क्यों डाली, बोला तूने क्यों लगाया मिर्च खेत। तो मित्रों 1 कैरेट गीठी रख दी हमने, ये बेच दी थी उस टाइम। तो अब इसमें ये बीज आ गया तो इसको लगाना है। अब मैं लगाता हूँ ये गीठी और बाजा पेड़न जतुक जाल 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 जहाँ पेड़ से पेड़ ना जाड़ लगा दिए कहीं तो है गए उनमें हुई। तो मित्रों यही है। और कल दिन में जो है हमारे खेत में बकरियां ने, बैलों ने मिर्च तोड़ दी, मिर्च के पौधे ख़त्म कर दिए। बकरी ने बैल ली थी तो बैल बकरी ने सब ख़त्म करिया। अब ये बड़ भंगड़ा ने लगनो, फिर मिलते हैं अभी आपको। तो आज सारे किस्म के फूल जहाँ जहाँ लगे हैं तो वहाँ पर खिले थे, मैं लेके आ गया है गुलदस्ता। तो मित्रों अभी इतने गीठे और लगानी बाकी है। अब इनको कहीं और देखता हूँ लगाने के लिए। तो सारे पेड़ों में गीठी गीठी हो गई। ये तो गीठे अच्छे लगूँ। ये घर के फूल हुए, अगर बाजार बैठे खरीद बेर और ये गुलदस्ता जब गिफ्ट किया जाता तो उसे गिफ्ट किए कहने वाले हुए। ये जो प्रकृति हमें नाना प्रकार के गिफ्ट देती है ना, उसे हम गिफ्ट नहीं मानते हैं। अगर हमारे आसपास पेड़ हैं, पक्षी हैं और विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं तो उसे हम गिफ्ट नहीं मानते। गिफ्ट किसे मानते हैं? अगर ये फूल और गुलदस्त, ये मतलब 200-300 रुपये का अगर ये गुलदस्ता बाज़ार से ख़रीद के किसी को गिफ्ट दिया जाए तो बढ़िया चहक से वो होगा, बिल्कुल खुश हो जाएगा। वो परिवार का हो, देश का हो, विदेश का हो। तो रत्ता बैठे मेले में ये तो मेहनत करी और एक बढ़िया सा ये गुलदस्ता बन चुका है। और अब अपन सुनो आ जाए दिनचर्या। छाँव में बैठने का मन कर रहा है और अब इधर बैठ करके आप सुनिए आज की दिनचर्या। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते ठीक 7 बज रहे हैं। बढ़िया मौसम हो पहाड़न में। 2-3 दिन में बारिश नहीं रहे, बहुत गद करे, उमस जैसे रहे। आज तो हल्के फुल्के बादल दिख रहा, देखो क्यों दिन में जाए। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 1 जून 2025 रविवार, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ 18 गते, शुक्ल पक्षी और आज षष्ठी तिथि भूल सप्तमी तिथि है जे। और बढ़िया मौसम है रे। मित्र का दिन पूछा डरे शुक्ल पक्ष जेठ जेठ है षष्ठी तिथि, आज षष्ठी तिथि से और जिले कार्यक्रम से अपन वहाँ षष्ठी तिथि। तो आज तो ललिता और चित्रा अरे गोगी छोड़े बुहाड़े मुताल खाल में इल्ले गोन्ने बुत करने छे तुम खेती ले दे छा गिट लगोणी। तो पिपले ते चित्रा ले आ रही चीनू अल्ले और थोड़ी जगह बैठे चाय पानी पियो। हमें आजकल मैच आ रहे चित्रा। और ये हमारे चित्रा एक ये साल है ये सही। तो ये पेट ठो ले गया बोंडारे को और ये से हमारे ओ बाबरे ले चित्र ये तो और ये ना कन्या ओ देख चा कन्या पे ना कन्या तगट्टी ना दी कन्या मारेगा क्या पूरी कोई ना करो दे सिंगल गति लागेल मुनीले दो आन लागेल मिले लागेल देख कन्या बोंडारे अरे कन्या पे चल चल ले 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 पकड़
दे ओहो ले भाई ये अभी घनी रोज 15 मिनट ये घंटे चाय नहीं रहा इधर को ये आदत ले खराब करी है वो उले उठने बैठी है दे बेटा दे गाँव का कोट दे देगा देगा चल दे दो उठा फिर उठा उठा चल उठ ले उठा ये 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 ले कैसा हो रहा पीड़े से खुद में पीड़े से चल रख दिया दे ये दे ये दोबर ला दे ये एसी का नंसना में ये खोटा मालिश करी अगले दियो ये देख उन लोग उन थप्पड़ हो इधर आ ये जोर हो इधर गुरबासना के लिए तू प्यार मोहब्बत है गे और आप हूँ तो मित्रों हमार घर बटी समुण में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो हमें लाखों बगीच में बटी ताज ताज फूल तोड़वे गुलदस्ता बढ़ा रखो और मैया जी के लिए समर्पित से गुलदस्ता रहते वक्त और सब व्यूअर्स मित्र लोग मिले आज गुलदस्ता से और रहते वक्त। तो मित्रों आज दिन सब लोगों शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद।